हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। बात आज कर रहे हैं कि आप एज अ राइटर अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आप कौन से स्ट्रीम में जा सकते हैं। यानी कि एक राइटर के तौर पर आप कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हैं और कौन सी पोजीशंस पर काम कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा राइटिंग के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो देख सकें। तो देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए राइटिंग के लिए बहुत बढ़िया कुछ हाई लेवल की एलिजिबिलिटी चाहिए ऐसा तो कुछ है नहीं। बहुत सारे राइटर्स तो ऐसे हैं जिनकी बहुत बढ़िया कुछ एजुकेशनल क्वालिटी है भी नहीं, वो कभी कॉलेज नहीं गए हैं, हाई स्कूल भी बहुत उन्होंने कंप्लीट किए हैं, ऐसे भी कोई बात नहीं है, वो बस अपनी चीजें लिखते गए और फिर वो जो है वो फेमस हो गए। तो ये एक इसका जो है वो अप्रोच है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली इसको करना चाहते हैं और अलग अलग रोल्स में आप काम करना चाहते हैं, तो फिर थोड़ी बहुत आपको एलिजिबिलिटी जो है वो चाहिए होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। और वो ये है कि आपकी कम से कम जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई हो। साथ ही साथ अगर आपने मास कम्युनिकेशन वगैरह कर रखा है तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आपको राइटिंग की स्टाइल वगैरह सिखाई जाती है। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी कोई डिग्री करते हैं उसमें कम से कम 50% मार्क जो है वो आपके आए हुए होने चाहिए, तभी बड़ी कंपनियों में जो है वो आपको कंसिडर किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको 2-4 लैंग्वेजेस आती हैं, मान लीजिए आपकी मातृभाषा है हिंदी, लेकिन हिंदी के साथ-साथ आप पंजाबी अच्छी लिख लेते हैं, अंग्रेजी अच्छी लिख लेते हैं, तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको जो है वो स्कोप ज़्यादा रहेगा। भले ही आप हिंदी हैं लेकिन अंग्रेजी अच्छी लिख लेते हैं तो अंग्रेजी अखबार में जा सकते हैं। आप हिंदी है लेकिन पंजाबी जानते हैं तो पंजाबी अखबार में, न्यूज़ चैनल में जा सकते हैं। अगर आपको 2-4 लैंग्वेजेस आती हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि एज़ अ राइटर आप काम कहाँ-कहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला फील्ड है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग में आप एज अ कॉपीराइटर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो कॉपीराइटर का काम ये होता है कि प्रोडक्ट को सही तरीके से ये लोग जानते हैं, उसके सारे फीचर्स को पहले खुद जान लेते हैं और उसके हिसाब से उनकी जो एड होती है उसके लिए कंटेंट लिखते हैं इस तरीके से कि जिससे प्रोडक्ट के बारे में जो भी कोई जानकारी है वो कम से कम अल्फाजों में लोगों तक पहुंच जाए। और कुछ इस तरीके के टैगलाइंस भी इनको लिखने होते हैं जो कि आसानी से लोगों के जहन में बैठ जाए, कुछ यूनिक हो जिससे कि उस टैगलाइन से लोगों को आपके प्रोडक्ट की याद आए। तो इस तरीके से क्रिएटिव वे में आपको वहां पर लिखना होता है। इसके अलावा और एक फील्ड है कि आप आर्टिकल राइटर बन सकते हैं। तो आर्टिकल राइटर के लिए जो है वो फील्ड्स काफी सारे हैं, आप किसी भी चीज के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। आप एजुकेशन बेस्ड आर्टिकल लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स में लिख सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर लिख सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर लिख सकते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर लिख सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर लिख सकते हैं। बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं उसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर को अप्रोच करते हैं और उनको किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड आर्टिकल लिखने वाला आदमी चाहिए और आपकी वैसी एक्सपर्टीज है, आपका लिखने का हुनर अच्छा है, आप सही सही शब्दों में लिखना जानते हैं, क्रिएटिव वे में लिखना जानते हैं जिससे कि लोग अंत तक आपका आर्टिकल पढ़े, इस तरीके से अगर आप लिखना जानते हैं तो जरूर आपको जो है वो किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी मैगजीन में जरूर काम मिल सकता है। इसके बाद आता है एकदम ट्रेडिशनल वे और वो है ऑथर या बुक राइटर। तो ऑथर या बुक राइटर वो कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लिख सकते हैं, वो अपनी जीवनी लिख सकते हैं या अपने जीवन में आए हुए कुछ अनुभवों को कथन कर सकते हैं, किसी और चीज के ऊपर भी लिख सकते हैं जिसके अंदर उनकी एक्सपर्टीज है। अगर किसी फील्ड में उन्होंने काम किया है तो उस फील्ड के बारे में लिख सकते हैं, किसी के ऊपर किताब लिख सकते हैं। तो इसके लिए कोई सब्जेक्ट की बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि देखिए आप भले ही किताब लिख दीजिएगा, आप उसका ड्राफ्ट बना देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पब्लिशर ढूंढना पड़ता है। पब्लिशर भी क्या कहता है कि भैया मैं इसमें पैसे तो लगा रहा हूँ लेकिन इसकी कितनी कॉपीज बिकेंगी, और अगर कॉपीज नहीं बिकेंगी तो इसका जो है वो नुकसान कौन उठाएगा। भले ही वहां पर छपाई के लिए आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन पब्लिशर का भी वहां पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर काम पे लगा हुआ है, तो वो इसके बारे में भी सोचेगा कि यहाँ पर मैं इस किताब को अगर पब्लिश करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना है और आप कितने ज्यादा फेमस हैं, इसके ऊपर भी ये चीजें जरूर मैटर करती हैं। क्योंकि अगर आपका उतना ज्यादा नाम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को आपको पता ही नहीं है कि आप कौन है।
तो आपकी किताबें वो लेंगे कैसे? तो आपको अपनी पब्लिसिटी भी करनी पड़ेगी, कुछ 2-4 किताबें आपकी मार्केट में आने के बाद आपका नाम होगा। तो ये थोड़ी-सी प्रोसेस जो है वो लंबी हो जाती है। इसके अलावा आप कंटेंट राइटर, ऑनलाइन ब्लॉगर या फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो इनका काम ये होता है कि ये सब कुछ वेब के ऊपर ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। तो कोई बड़े-बड़े अगर न्यूज़ पोर्टल्स हैं या एंटरटेनमेंट फील्ड से रिलेटेड पोर्टल्स हैं, तो उनके लिए भी ये आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अगर फ्रीलांसर है, तो वो अपने खुद के इंडिपेंडेंट आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं। और कोई अगर बड़ा वेब पेज उनको अप्रोच करता है कि भई ये आर्टिकल हमें चाहिए, तो उस आर्टिकल के बदले आप पैसे ले सकते हैं। या किसी के लिए भी आप आर्टिकल लिख करके दे सकते हैं, किसी की एडवर्टाइज़मेंट लिख करके दे सकते हैं। तो लांसर जो होता है उसको कोई ज़्यादा बाउंड्रीज़ होती नहीं है। वो चाहे तो ऐड भी लिख सकता है, आर्टिकल भी लिख सकता है या न्यूज़ भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो फ्रीलांसर के लिए ये सहूलियत वहाँ पर हो जाती है, लेकिन अगेन फ्रीलांसर के तौर पर भी अगर आपको काम करना है तो आपकी काम की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि एज़ अ फ्रीलांसर आपको ज़्यादा कोई जानता नहीं है। तो आपकी कंटेंट की क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि लोग अपने आप उसको देखें, अपने आप उसको पढ़ें। तभी बड़े-बड़े जो है वो वेब पेजेस या वेब पोर्टल्स आप तक रीच आउट करेंगे और आपसे आपके आर्टिकल्स माँगेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बढ़िया क्रिएटिव फील्ड है और वो है कि आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए काफ़ी बढ़िया स्कोप है। आप प्लेस के लिए स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं, सीरियल्स के लिए कर सकते हैं या हम कहें कि सिनेमा के लिए कर सकते हैं। और इसके अंदर भी कई सारे सब टाइप्स हैं। आप नॉर्मल कहानी भी लिख सकते हैं या आप वहाँ पर डायलॉग भी लिख सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कहानी वहाँ पर मौजूद होती है, तो कहानी आपको दी जाती है और एज़ अ डायलॉग राइटर आपको जो है वो उसके डायलॉग लिखने होते हैं या कई बार आप स्क्रीन प्ले भी लिख लेते हैं। ये 3-4 फील्ड जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर आपको अच्छा खासा कमा करके दे सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर आपकी कहानी अच्छी है, आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो ज़रूर आपको काम पर रखा जा सकता है। ड्रामा ये फील्ड उसके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो ड्रामा के फील्ड से ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप नॉवेलिस्ट भी बन सकते हैं। तो नॉवेल जनरली जो होता है वो काल्पनिक होते हैं। तो कोई एक मनगढ़ंत कहानी होती है, लेकिन उसको इस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाता है कि लोगों को उसे पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आए। तो कई इंग्लिश नॉवेल्स होती है, हिंदी नॉवेल्स होती हैं और उसकी पूरी श्रृंखला भी आती है। तो ऐसे आपने देखे होंगे, तो वैसे नॉवेलिस्ट आप भी बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों लिरिसिस्ट। तो लिरिसिस्ट ये पूरा अलग ही एक सेक्शन चला जाता है। यहाँ पर आप अपने आप को पोएट भी कह सकते हैं। तो लिरिसिस्ट, पोएट एक ही चीज़ है। तो लिरिसिस्ट वो तब बन जाता है जब उसके लिखे हुए अल्फाजों को वहाँ पर अच्छे तरीके से धुन बना करके उसको गाने की शक्ल मिलती है। और पोएट वो होता है जिसके अल्फाजों को वहाँ पर आप गाने की धुन में नहीं बाँधते हैं, बस वो पोएट्री होती है। तो आप एज़ अ पोएट के तौर पर भी जा सकते हैं या पोएटेस के तौर पर भी अपना मकाम हासिल कर सकते हैं या तो लिरिसिस्ट के तौर पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टेक्निकल राइटिंग ये एक बहुत बढ़िया फील्ड आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आज के सिनेरियो में टेक्निकल राइटिंग को बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है, क्योंकि होता ये है कि कंपनीज़ बहुत बड़े-बड़े प्रोडक्ट निकालती है, लेकिन आम जनता को उसके अंदर की टेक्निकलिटीज़ समझ में नहीं आती है। तो उनको कोई ऐसा राइटर चाहिए जो कि इन सारे टेक्निकल चीज़ों को जो है वो बड़े ही आसान भाषा में लोगों को समझ में आए, ऐसी भाषा में लिखना जानता हो। तो ये अगर आप कर पाते हैं, आप आसान भाषा में किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो फिर आप टेक्निकल राइटिंग में भी जा सकते हैं और यहाँ पर आपको एक सिक्योर जॉब भी ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एज़ अ ट्रांसलेटर के तौर पर भी रखा जा सकता है। तो ये भी एक सेफ जॉब है। तो ख़ैर यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेजेस है वो काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। मान लीजिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है, तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप वहाँ पर सारी चीज़ें ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। तो ट्रांसलेटर का जॉब भी अच्छा होता है और एज़ अ राइटर आप वहाँ पर एक स्टेपिंग स्टोन की तरह उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं टॉप के रिक्रूटर्स के नाम आपको बताऊँ, जहाँ पर राइटर्स की रिक्रूटमेंट ज़्यादा होती है। अब ज़रूरी नहीं कि आप जब जाएँगे तो आपको लिया ही लिया जाएगा। वहाँ पर जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगी तब आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन जो मैं कंपनियाँ बता रहा हूँ वहाँ पर ऑफ़न जो है वो राइटर्स को लिया जाता है। नंबर 1 पर टाइम्स ऑफ इंडिया ऑब्वियसली एक न्यूज़पेपर है, आपको पता होगा। इनाडू ये एक तेलुगु न्यूज़पेपर है। इसके अलावा ऑरेकल, ट्रम्प इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सिस्को सिस्टम, डेल, अमेज़न, इसके अलावा कैपजेमिनी है, करियर्स 360 है, कॉलेज देखो जैसी वेबसाइट्स भी हैं। तो ऐसे कई फील्ड्स में जो है वो आपको काम पर रखा जा सकता है।
अब दोस्तों, अलग अलग जॉब प्रोफाइल पर आप एज अ राइटर जब जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप एज अ कंटेंट राइटर के तौर पर जाते हैं तो आपकी एनुअल सैलरी जो अगर बिगिनर है, एकदम फ्रेशर है, तो 1.5 लाख रुपए होगी। जब आप मिड लेवल तक जाएंगे तो 2.5 लाख रुपए होगी। और जब आप सीनियर लेवल तक जाएंगे तो 4 लाख रुपए तक की पर एनम सैलरी आपको मिल सकती है। न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर आप एज अ एडिटर जाते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी 1.5 लाख, मिड लेवल सैलरी 3 लाख और टॉप लेवल सैलरी 4 लाख रुपए पर ईयर होती है। अगर आप एज अ टेक्निकल राइटर जाते हैं तो शुरुआती सैलरी 1.5 लाख, मिड लेवल सैलरी 2.5 लाख और टॉप लेवल सैलरी 4 लाख रुपए। आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाते हैं तो भी सेम ही उसका रेशो चलता है। बिगिनर लेवल 2.5 लाख, मिड लेवल 3 लाख और उससे थोड़ा और आगे जाते हैं तो 4 लाख रुपए तक की सैलरी पर ईयर आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है वो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ये सैलरी 4 लाख को पार भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा वहां पर होना चाहिए। और बाकी जो मिड लेवल और फ्रेशर बिगिनर लेवल के जो है वो सैलरी मैंने खैर आपको बता ही दी है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने देखा है कि राइटर्स को आगे चलकर करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दें।